हमने देखा कि जो अमीर लोग हुआ करते थे, रिच पीपल, उनके घरों में क्या होता था, डबल स्टोरेड उनके घर बनते थे और उसमें 5 से 7 कमरे देखे जाते थे। जबकि जो गरीब लोग, पुअर पीपल्स होते थे, उनके सिंगल स्टोरेड यानी कि उसके ऊपर डबल नहीं रहता था, सिर्फ नीचे नीचे मकान होता था जिसमें 2 से 3 कमरे हुआ करते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। अब वो टाउन जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता था, सभी तरह की सुविधाएं उसमें होती थी। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट इन द मेन रोड्स। अब उसके जो घर का दरवाज़ा होता था, मुख्य द्वार, वो साइड यानी कि साइड ईस्ट या वेस्ट की तरफ में किया जाता था, रोड की तरफ बिल्कुल उसका दरवाजे का मुंह नहीं होता था। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउसेस, किचन एंड बाथरूम वेर फाउंड इन एवरी हाउसेस। हर तरह के घर में स्टोर हाउसेस, किचन और बाथरूम की सुविधाएं सही मायने में बनी रहती थी। देयर वर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउसेस एयरी एंड वेंटिलेटेड। हर घर में दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब चीज़ों का सही तरह से बंदोबस्त रहता था जिससे घर में किसी भी तरह के हवा की कमी न हो और गर्म हवा जो है वो वेंटिलेशन के दौरान आसानी से बाहर निकल जाए, यानी खुला हवेदार घर होता था, बनाया जाता था। उसी के हिसाब से खिड़की दरवाजे लगाए जाते थे। अब सेकंड है रोड्स। रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। रोड जो होता है वो सबसे बड़ा अहम माना जाता है टाउन प्लानिंग का। The roads were 9.75 meters wide. The small link roads crossed the major ones at right angles. अब रोड की जो चौड़ाई होती थी वो 9.7 मीटर्स यानी 9.25 फीट चौड़ा रोड होता था और स्मॉल लिंकिंग रोड, एक छोटा सा लिंकिंग रोड बना देते थे जो कि रोड के टर्निंग्स के लिए जो राइट एंगल्स के तौर पर टर्न होता था। द रोड्स वेर वाइड इनफ फॉर ए नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट ए टाइम। अब रोड इतने चौड़े इसलिए बनाए जाते थे कि एक साथ कई सारी गाड़ियाँ एक साथ में निकल सकती थी। पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव अ लैम्प पोस्ट। अब वहाँ पे जो पिट्स यानी कि जो खड्डे बनाए जाते थे, खड्डे ये संकेत देते थे कि वहाँ पे लैम्प पोस्ट है यानी कि लैम्प लगाया जाएगा। रोड्स ऑफ टाउन वे स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। अब जो रोड्स होते थे वो टाउन के वो सीधे सीधे लंबे लंबे रोड होते थे बिना मुड़े यानी कि सीधे सीधे। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। और यही चीज़ें जो यही खासियत है पुराने दौर की। देयर वर 2 मेन रोड्स। अब 2 मेन रोड्स होते थे। वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। 2 रोड इसलिए बनाए जाते थे कि एक रोड जो होता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला और दूसरा जो रोड होता था वो पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाला। बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। और ये दोनों रोड जो हैं वो क्रॉस करने के लिए लिंकिंग रोड जो बनाया जाता था वो राइट एंगल के तौर पर घुमा दिया जाता था। अब राइट एंगल मतलब आप जानते होंगे कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता था। थर्ड है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। के टाउन प्लानिंग के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अनोखे तरीके से बनाए जाते थे। सच ए ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर एक्सेप्ट द इनलैंड ऑफ क्रीट इन द मेडिटेरियन सी। इस तरह के सिस्टम कहीं भी नहीं देखा जाता था, सिर्फ एक आइलैंड जो क्रीट में है मेडिटेरियन सी के पास वहीं देखा गया। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ये सिस्टम इसलिए बनाया जाता था कि टाउन के अंदर का जो भी गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए। ईच एंड एवरी हाउस हैड ए कैश पिट। अभी सब घर का बाहर खड्डा एक बनाया जाता था, कैश पिट जिसे बोलते थे, तो चैम्बर यानी हर एक के घर की गंदगी उस खड्डे में निकलती थी। दिस प्लान द सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। अब ये जो सिस्टमेटिक वे में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होता था, इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो लोग हेल्थ और हाइजीन को काफ़ी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते थे। अब नेक्स्ट है पब्लिक बाथ्स। A huge bath was excavated at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. अब पब्लिक बाथ्स का मेन उद्देश्य मोहनजोदारो के टाइम पे ये भी एक ध्यान में रख के बनाया जाता था कि बहुत अरेंजमेंट किया जाता था वहाँ फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट, यानी कि साफ़ पानी अंदर होता था और गंदा पानी बाहर। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स। अब गर्म पानी की भी सुविधाएँ की जाती थी और एक छोटा सा रूम बनाया जाता था जहाँ पर लोग जाकर अपने कपड़े वगैरह बदल लें। दिस पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। अब ये जो पब्लिक बाथ है इसको किसी त्यौहार के या कोई धार्मिक पूजा पाठ चलती रहती है तो उस दौरान इसका यूज़ किया जाता था। फिर पांचवा है पब्लिक बिल्डिंग्स। द ruins ऑफ 2 huge buildings have been found at मोहनजोदारो। 2 यानी कि ruins ऑफ 2 huge buildings, ruins यानी
समाप्ति, जो दो बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ों की समाप्ति जो कि मोहनजोदारो में फाउंड की गई थी यानी पाई गई थी। दे माइट हैव बीन यूज्ड एज ए टाउन हॉल और एज ए थिएटर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अ ग्रेनरी। अब वो जो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी गई थी वो दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का इसलिए निर्माण हुआ था जिससे उसे कई बार थिएटर के तौर पर यूज़ कर लिया जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी कि कार्यालय के क्षेत्र में, या फिर कई बार ग्रेनरी यानी कि जो अनाज होते हैं उसको स्टोर करने के लिए। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाइंड आउट। अब उस बिल्डिंग्स के बड़े बड़े बैरक्स भी देखे जाते थे, बनाए गए थे। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू एकोमोडेट सोल्जर्स। अब वो इसलिए बनाए गए थे कि कई बार जो है सैनिक अगर वहाँ पर आकर रुक जाता है या फंस जाता है तो उसके लिए भी सुविधाएं मिल सकती हैं या उसको भी सुविधाएं इस चीज़ों की दी जाती थी। ओके, तो ये हो गया मोहनजोदारो का। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो सब मोहनजोदारो का फॉर्म था। मोहनजोदारो में 5 चीज़ें थी, जैसे पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, दूसरा रोड्स, तीसरा ड्रेनेज सिस्टम, चौथा पब्लिक बाथ्स और 5वां था पब्लिक बिल्डिंग्स। अब हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा में किन किन चीज़ों की सुख सुविधाएँ थी और इसके निर्माण कब हुआ था, किसने किया था, ये सब चीज़ें अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।